नमस्कार साथियों। आज का वीडियो है अपना डायबिटीज़ पर। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे पनपती है। 10 से 20 वर्षों तक हमें पता ही नहीं चलता, फिर अचानक इस बीमारी का हमें पता चलता है, तब तक हमारा शरीर 10 से 20% डैमेज हो चुका होता है। तो दोस्तों, शुगर में दवाइयाँ खाना समाधान नहीं है। हमें शुगर को रिवर्स करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम दीर्घायु चाहते हैं, या जो WHO द्वारा हमारे औसत आयु बताई गई 73 ईयर्स, उसको जीना चाहते हैं हम, तो हमें डायबिटीज़ को रिवर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि दवाई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन देखते हैं शुगर को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, शुगर को लेकर 3 बातें हैं। एक तो शुगर को खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, और एक रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो आप केवल डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, रिवर्स नहीं कर रहे हैं। और दवाइयां खाकर आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो शुगर के द्वारा जो आपके शरीर में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कम नहीं कर रहे हैं आप। केवल और केवल आपके शरीर में शुगर को मेंटेन कर रहे हैं आप, लेकिन जो डायबिटीज के कारण जो हमारे शरीर में नुकसान हुआ है, उसको आप रिवर्स नहीं कर रहे हैं। कैसे? दोस्तों, अगर हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो डायबिटीज की दवाई ब्लड में से जो हम खाना खाते हैं तो हमारे आहार नाल में से उस शुगर को उठाने नहीं देती है। जैसे बहुत सारे लोग क्या, जैसे शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या कार्य करती है? मेन प्रचलित दवाइयां हैं मेटफॉर्मिन और दूसरी है ग्लिमेप्राइड। तो दोस्तों, ये दवाइयां शुगर को कंट्रोल तो करती हैं, लेकिन एक तो इन दवाइयों के साइड इफेक्ट, दूसरी बात, अगर आप इस दवाइयों से इन शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं तो आज आपने दवाई बंद करी तो दूसरे दिन वापस आपके शरीर में शुगर बढ़ जाएगा। लेकिन आप आपके खान पान और रहन सहन से शुगर को रिवर्स करते हैं, रिवर्स की हुई शुगर वापस बढ़ने के चांस नहीं होते। तो दोस्तों, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे एक मेटफॉर्मिन नाम की आप दवाई ले रहे हो, जैसे, तो मेटफॉर्मिन का कार्य क्या है? मेटफॉर्मिन क्या करती है? हमारी जो आहार नाल है, आहार नाल में जो भोजन का पाचन होता है और उसके द्वारा जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। यानी कि वह जो भोजन से जो ग्लूकोज निकला है, वह हमारी आहार नाल के थ्रू वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति मेटफॉर्मिन लगातार ले रहा है, हमें दवाइयां शुगर की लेनी है, लेकिन हमें रिवर्स के बारे में सोचना है। दवाइयां लेते हुए हमें शुगर को रिवर्स करना है। अगर हम कंट्रोल की सोचेंगे तो हमारे शरीर में होने वाले नुकसान से हम नहीं बच सकते। यहां पे देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसके शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वह शुगर उसके आहार नाल में रहेगा। अब ये जो शुगर उसकी आंत्र के अंदर मिठास क्रिएट करेगा। और दोस्तों, यह शुगर या यह मिठास बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये ग्लूकोज इनका मुख्य भोजन होता है। यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के लिए प्रिय चीज होती है मिठास। तो एक तो क्या होगा, हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन ये दवाइयां हमारे ब्लड में शुगर को तो कंट्रोल कर रही हैं,
लेकिन हमारी आंत्र के अंदर जो मिठास है उसको बढ़ा रही है। इससे क्या होगा, अगर आपके आंत के अंदर कहीं इन्फेक्शन है या कहीं छोटे मोटे घाव हैं या स्क्रैच है, तो यहां पर इस मिठास के कारण बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाएगी और ये बैक्टीरिया की वृद्धि होने से आंत का इन्फेक्शन हो जाएगा। पहली चीज हुई आंत्र का इन्फेक्शन, आंत्र का इन्फेक्शन। दूसरी चीज ये मिठास लंबे समय तक हमारी आंत्र के अंदर पड़ा रहेगा तो उसका फर्मेंटाइजेशन हो जाएगा। फर्मेंटाइजेशन का मतलब होता है किण्वन। फर्मेंटाइजेशन का मतलब होता है किण्वन। किण्वन होने से क्या होगा, CO2 गैस बनेगी। तो जो लोग शुगर की दवाइयां लेते हैं उनके अंदर गैस की शिकायत रहती है, ब्लोटिंग रहती है, पेट फूलना, अफारा चढ़ना, इस तरह की समस्याएं रहती हैं। ये दूसरी चीज, इस प्रकार से वो लोग अक्सर गैस, कब्ज, एसिडिटी से ग्रसित रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर है, डायबिटीज का पेशेंट और पेट में अल्सर है और ये शुगर की दवाइयां ले रहा है लगातार, तो ये शुगर की दवाइयों के कारण जो आंत्र के अंदर लंबे समय तक मिठास बना रहता है, जिसके कारण उस अल्सर में भी इन्फेक्शन हो सकता है और अल्सर आगे जाके क्रोनिक अल्सर में कन्वर्ट होके कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई कैंसर का रोगी है और साथ में डायबिटीज का भी रोगी है तो उसकी आंत्र का कैंसर बढ़ने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली जैसे दवाइयां मेटफॉर्मिन है, वो क्या करेगी, इस ग्लूकोज का आंत्र के अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं होने देगी, जिससे आंत्र के अंदर ग्लूकोज की मिठास मौजूद रहेगी और मिठास के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का ग्रो भी तेजी से होगा और ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तेजी से बढ़ेंगे तो इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, अर्थात उस कैंसर रोगी के कैंसर भी बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें दवाइयों के साथ साथ केवल दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें डायबिटीज को रिवर्स करने की भी सोचना है। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए मुख्य उपाय अपने यही है कि जो हम भोजन ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक लोड हमें पता होना चाहिए कि जो मैं चीज खा रहा हूं वो मेरे शरीर में जाकर कितना ग्लूकोज रिलीज करेगी। अर्थात मीठी चीजें जिसमें मिठास ज्यादा होती है या ऐसे अनाज जैसे गेहूं, मक्का आदि जो अनाज हैं जिसमें हाई ग्लाइसेमिक लोड होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, उसको नहीं सेवन करना है। दूसरी चीज है एपिसोड ऑफ ईटिंग, यानी बार बार खाने की आदत भी हमें छोड़नी है। तीसरा है हमारे दैनिक रूटीन में उपवास होना चाहिए, यानी कि 16 घंटे का कम से कम इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर होना चाहिए। यानी कि शाम को 7 बजे आपने खाना बंद किया है तो सुबह 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। यानी कि पूरे दिन में हमें 24 घंटे के अंदर 16 घंटे का कम से कम उपवास होना चाहिए और 8 घंटे का हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग होना चाहिए। उस एपिसोड ऑफ ईटिंग में भी 8 घंटे के अंदर 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार का होना चाहिए। चौथी चीज़ है स्ट्रेस। हमें दैनिक रूटीन में स्ट्रेस को कम करना है, तनाव मुक्त रहना है, या हमें श्रम करना है। श्रम में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में हमें जिम वगैरह भी कर सकते हैं और मानसिक श्रम में योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन द्वारा भी हमारे शरीर में डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर शुगर को रिवर्स करना कंट्रोल करने से ज़्यादा फायदेमंद होता है उसके बारे में बताया। आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अगर हम लापरवाह रहे तो डायबिटीज़ का विस्फोट होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।